यथा माम प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांग संतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानते हैं वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ते। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले आत्माओं ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें भी उन मनुष्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किम कर्मेति कवयोपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धवयम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धवयम गहना कर्मणो गति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सभी 3 कर्मों अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना गहन और कठिन है। कर्मणि कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः कर्म कृतः। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानिग्धग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिन मनुष्यों के समस्त कर्म संसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। तत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। इस श्लोक में श्री कृष्ण आगे बताते हैं, अपने कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाहरी आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। दोस्तों, इन श्लोकों से हमें यह समझ आता है कि हमारी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ही भगवान हमसे मिलते हैं। दोस्तों, इन श्लोकों में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जैसे जैसे भक्त मुझ में समर्पण करते हैं वैसे ही मैं उन्हें अपने मार्ग पर चला देता हूँ। कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी भी प्रकार से मुझे खोजे, मैं उसी प्रकार से मार्ग प्रदान करता हूँ जैसा उसका मन और श्रद्धा होती है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि भगवान की पहचान हमारे भीतर से होती है, ना कि बाहरी रूपों और आस्थाओं से। मनुष्य को अपने आंतरिक शांति और सत्यता को पहचानना होगा। श्री कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि यज्ञ या अन्य अनुष्ठान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर की ऊर्जा को एकाग्र और पवित्र करने के उपाय है। यही हमें परमात्मा की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को परम ज्ञान की खोज करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, जिससे हम सही कर्मों को करते हुए संसार का संतुलन बनाने में योगदान कर सकें। दोस्तों, इन सभी श्लोकों को अगर निचोड़ में निकालो तो यह समझ आता है कि केवल बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति, आस्था और हमारी मानसिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मार्ग प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के सफर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।